ओके सो लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है मजूमदार शॉ और फिर जो है पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ा और किस तरीके से उन्होंने जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आई मीन जहाँ एक तरफ जो है मजूमदार शॉ जो है खुद वीमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा सिंबल या आइकन बन के उभरती है, दूसरी तरफ पंडित रमाबाई ने जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो प्रयास किए उन प्रयासों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अनदर लाइक वेरी इंस्पायरिंग वुमन from Indian history, Ruqayya Shekhawat Hussain. Okay, I mean वो महिलाएं जो एक और महिला कह सकते हो जिसने कि अपने समय के स्टीरियोटाइप को तोड़ा, ऐसी महिला थी रुक़य्या शेखावत हुसैन. Okay, born into a rich family, she knew how to read and write in Urdu. Okay, अमीर फैमिली में पैदा थी तो उनको जो है लिखना और पढ़ना जो है उर्दू में आता था. बट शी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, लेकिन उनको जो है बांग्ला और इंग्लिश सीखने से जो है रोक दिया गया. ओके, हाउएवर विद द सपोर्ट ऑफ हर ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, रुक़य्या लर्नड टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश. अपने जो है बड़े भाई और बहन की मदद से और उनके सपोर्ट से रुक़य्या ने जो है बांग्ला और इंग्लिश भी जो है लिखना और पढ़ना और लिखना सीख लिया. शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर and wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 at the age of 25. Okay, वो जो है बाद में वो राइटर बन गई और उन्होंने काफ़ी एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी. इसका टाइटल था सुल्ताना's ड्रीम, सुल्ताना का सपना, 1905 में जब वो 25 साल के थे. In 1910 she started a school for girls in Kolkata and still today this school serves to educate thousands of girls in the city. 1910 में जो है उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था लड़कियों के लिए कोलकाता में, और आज भी जो है यह स्कूल जो है हजारों लड़कियों को शहर में शिक्षा देता है. So well, I mean, like we have, when we look at all these inspiring people, कहीं ना कहीं जो है हम ये वजह भी कहीं ना कहीं जो है हमें वो रीज़न भी दिख जाता है कि क्यों जो है अभी के टाइम में खास करके जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है खास एजुकेशन के फील्ड में या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के फील्ड में वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के जो है फाइटर्स हुए हैं, इस तरह के जो है करेजियस महिलाएं पहले हो चुकी हैं जिन्होंने कि सिर्फ जो है ज़माने को बदलने के या फिर प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस को बदलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई, उसको करके भी दिखाया. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनइक्वालिटी इन एजुकेशन. कि आई मीन ठीक है, ये प्रयास तो हुए, शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो है वो जेंडर इक्वालिटी लाने की दिशा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट बन के जो है उभरता है. अब अभी अगर हम इनइक्वालिटी इन एजुकेशन की बात करें तो आपको जो है इन प्रयासों की सफलता का भी कुछ ना कुछ जो है दिख जाएगा परिणाम. जैसे कि अभी के टाइम में लड़के लड़कियां सब स्कूल अटेंड करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन में जो है बराबरी है, क्योंकि अभी भी बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या है स्कूल में ये डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब कि बराबर नहीं है. ओके, परसेंटेज टर्म्स में जो है बराबर नहीं है. जो लड़कियों की संख्या जो स्कूल अटेंड करने की है दैट इज़ स्टिल मच लेस दैन द डिजायर्ड नंबर्स. मतलब वो लड़कियां जो कि स्कूल जाती हैं उनकी संख्या अभी भी जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है. एंड वी नो लाइक वी कैन हैव अ लुक एट द सेंसस फिगर्स, और इससे हम जान सकते हैं कि जो लिटरेसी के आधार पर है ये डेटा. तो हम देख सकते हैं कि 1951 से लेकर 2011 तक के बीच में क्या क्या चेंजेज आए. अब 1951 का देखो अगर तो टोटल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट जो था वो 18.33, और इसमें से पुरुषों के बीच में लिटरेसी रेट 27.16 और महिलाओं के बीच में 8.86. जेंडर डिफरेंस 18.30%. राइट, 1961 10 ईयर्स लेटर आप आइए, पुरुषों के बीच में जो है 40.4, महिलाओं के बीच में 15.35, गैप 25.05. नेक्स्ट 10 ईयर्स और गैप जो है वो 23.98. नेक्स्ट 10 ईयर्स 26.62%, 24.84%, 21.59% एंड देन 16.68%. तो वेल आई मीन एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी जो है मेल फीमेल लिटरेसी रेट में जो डिफरेंस है वो 1951 वाले लेवल से थोड़ा ही कम है. राइट, 1951 में इट वाज 18.30 एंड राइट नाउ इट इज़ 16.68. ओके, तो जो जेंडर गैप है एजुकेशन के फील्ड में वो अभी भी आपको जो है दिख जाएगा. ऑफ कोर्स ये जो जेंडर गैप दिख रहा है कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो लाइक इन्फ्लुएंसिंग दिस होल सिनेरियो. ओके, 1961 में जो है 40.4%
जो है लिटरेट मेल्स थे, और 2001 में जो है ये नियरली 76%। ऑन द अदर हैंड जो महिलाओं के बीच में लिटरेसी की संख्या है, ये लेवल है, वो 1961 में 15.35, तो वहाँ से बढ़ के जो है ये 65.46 तक पहुँचा है। तो जंप तो है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट जंप है कह सकते हो, लेकिन इसके बाद गैप काफ़ी बचा हुआ है, बिकॉज यू नो लाइक मेन हैड लीड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। पुरुषों के पास बहुत शुरू से ही लीड रहा था। तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स रहे हैं कह सकते हो, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के एफर्ट्स फेल रहे हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सफलता मिली है, क्योंकि जो ये 15.35% से 65.46% की जर्नी जो है, ऐसे तो है नहीं कि चुटकी बजा के खुद ब खुद हो गई होगी। ऑफ कोर्स इसमें जो है गवर्नमेंट के प्रयास जो है उनका रिजल्ट भी आया है, ठीक है। ऑफ कोर्स चूँकि मेल लिटरेसी पहले से ज़्यादा थी, तो इस वजह से अभी भी लेकिन जेंडर गैप जो है वो बचा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, अभी भी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। जब तक ये जेंडर बेस्ड गैप रह जाएगा एजुकेशन या लिटरेसी रेट में, तब तक जो है मिशन को आप कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। तो अब इस तरह के इनइक्वालिटी के वजह क्या हो सकती है? तो देखो, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता जो है, इसकी वजह जो है कई हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर स्कूल भेजना ही होता है तो नॉर्मली जो है दे सेंड द मेल चाइल्ड, वो जो है मेल चाइल्ड को स्कूल भेज देते हैं और गर्ल चाइल्ड को नहीं भेजते हैं, क्योंकि मेल चाइल्ड जो है ही इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेड विनर। जो मेल चाइल्ड है उसको ब्रेड विनर माना जाता है। अनदर रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि रूरल एरियाज में जो है समटाइम्स स्कूल जो है वो आसपास में नहीं होते हैं। ओके, स्कूल्स आर नॉट लोकेटेड नियर बाय। तो इसका मतलब ये हो गया दैट गर्ल्स हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच द स्कूल। लड़कियों को जो है लंबी दूरी तय करनी पड़ती है स्कूल पहुंचने के लिए। पेरेंट्स डू नॉट कंसिडर दिस सेफ फॉर गर्ल्स एंड हैंस दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग। पेरेंट्स जो है वो इसको सेफ नहीं मानते लड़कियों के लिए, और इसलिए जो है उन्हें इस स्कूलिंग से जो है वंचित कर दिया जाता है। Sometimes the girls are discriminated against in the schools, particularly if they belong to the scheduled tribe category, because of the social differences that exist in our society. Okay? कभी कभी जो है लड़कियों के साथ भेदभाव होता है स्कूल में भी, खास करके अगर वो जो है ST कैटेगरी या SC कैटेगरी वगैरह से होते हैं, क्योंकि सोशल डिफरेंस हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है। और यही वजह है कि जो लड़कियों की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट, लड़कियों की संख्या जो है बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो स्कूल से निकल जाती हैं। एक और रीजन, येट अनदर रीजन जिसकी वजह से गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन नहीं पूरी कर पाती है, इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अर्ली मैरिज और चाइल्ड मैरिज विच इज़ स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, जल्दी शादी कर देने की प्रैक्टिस या फिर बाल विवाह की जो प्रैक्टिस है, ये जो कि अभी भी देश के कुछ हिस्सों में चलता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी लड़कियां जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। तो जस्ट टू क्विकली रिकैप, पहला बात कि ये जो कह सकते हो कि प्रेफर्ड ट्रीटमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर बॉयज़, राइट, पहली बात। दूसरी बात है कि सेफ्टी कंसिडरेशंस व्हेन स्कूल्स आर लोकेटेड एट डिस्टेंस, राइट, अगर स्कूल की दूरी ज़्यादा होती है तो सेफ्टी कंसर्न की वजह से लड़कियां जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा जो है लड़कियों को जो है, लड़कियां अगर वीकर सोशल सेक्शन से आती हैं, कमज़ोर सामाजिक तबके से आती हैं, तो ऐसे में जो है उनके साथ स्कूल में भी भेदभाव हो सकता है, जिसकी वजह से भी उनकी पढ़ाई जो है वो इनकम्प्लीट रह सकती है। ओके, ये भी एक वजह है। और इसके अलावा जो है बाल विवाह या फिर जल्दी विवाह की जो प्रथा है हमारे यहाँ, इसकी वजह से भी जो है लड़कियाँ जो हैं वो एजुकेशन अपनी पूरी नहीं कर पाती है। तो ये चार पांच जो है वो प्रमुख फैक्टर हो गए, राइट। तो ये सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके स्कीम लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, और साथ साथ उनके एजुकेशन को उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो खैर ये सब सरकार कर रही है। अब आगे बात आती है कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अभी के टाइम में खास करके जो है गर्ल्स या महिलाएं जो हैं उनको इनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया है कि वो जो अपने शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करें और कोई भी प्रोफेशन वो चुने। ओके, गर्ल्स टुडे हैव द राइट टू बी एजुकेटेड एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, राइट। आज की लड़कियां जो हैं उनके पास शिक्षा का अधिकार है, हैव द राइट टू बी एजुकेटेड एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब जीवन के जो भी
साइड है ना, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी एरिया ले लो आप, स्फीयर्स ऑफ लाइफ, आर्मी हो, डिफेंस फोर्सेस, मतलब जो भी क्षेत्र आप ले लो उसमें जो है महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड रिफॉर्म्स टू अपलिफ्ट वीमेंस लीगल स्टेटस, इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड वायलेंस अगेंस्ट दैम, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। ये जो है वर्षों से जो संघर्ष चला है, वर्षों से जो संघर्ष हुए हैं और सुधार हुए हैं महिलाओं के लीगल स्टेटस को उठाने के लिए, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए, या फिर उन्हें जो है रोजगार के मौके देने के लिए, ठीक है, इस सब का ये परिणाम रहा है। पूरे देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है इंडिविजुअली संघर्ष किया है, खुद अकेले अपने बल पर भी संघर्ष किया है और साथ ही साथ मिलजुल के भी संघर्ष किया है इन चेंजेस को लाने के लिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे जो पुरुष हैं दे हैव ऑल्सो लेंट देयर सपोर्ट टू द स्ट्रगल्स, बहुत सारे पुरुषों ने भी जो है इन संघर्षों में सपोर्ट दिया है। और द मूवमेंट हैज एक्वायर्ड अ डायनेमिक कैरेक्टर थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। मूवमेंट जो है इसने काफ़ी डायनेमिक जो है कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रयासों की वजह से। नाउ सी लाइक सिंस एंशिएंट टाइम्स वुमेन इन इंडिया वर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल राइट्स एज मेन एंड वर सब्जेक्टेड टू फॉलो रिजिड ट्रेडिशंस एंड हैड वेरी लो स्टेटस इन द सोसाइटी। ओके, बहुत पहले से भारत में महिलाएं जो थी उनको पुरुषों के बराबर जो राइट्स होते हैं उनसे वंचित रखा गया था और उनको जो है बहुत ही कह सकते हो कि रिजिड जो परंपराएं थी उनको फॉलो करना पड़ता था। सोसाइटी में उनका स्टेटस जो था वो रिलेटिवली लो था। ओके, बहुत सारी जो सामाजिक कुप्रथाएं थी जैसे कि सती, पर्दा सिस्टम, वायलेंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, जिसको कि भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो कि उन्हें झेलनी पड़ती थी। दिस बिगैन टू चेंज इन द 19th century when a new consciousness that emphasized on women's rights spread among the people. ओके, ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी भेदभाव, ये जो कह सकते हो कि दकियानुसी जो ख्यालात थे, इन सभी को चैलेंज, इन सभी को का चैलेंज जो है वो शुरू हुआ। इन सब में परिवर्तन जो है वो 19th century में हुआ जब एक नई चेतना उभरी जिसने कि इस बात पर जोर डाला कि जिसने कि महिलाओं के अधिकार पर जोर डाला और ये चेतना जो है लोगों के बीच में फैलने लगी। During the struggle for independence, many women came to the forefront to participate in the struggle. Okay? भारत के आज़ादी के संघर्ष के दरमियान में बहुत सारी महिलाएं थी जो कि सामने आई थी संघर्ष में भाग लेने के लिए। It was during this time that many social reforms and movements to uplift the status of women were witnessed. इसी समय के दरमियान जो है बहुत सारे सामाजिक सुधार, बहुत सारे आंदोलन वगैरह महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ये सब देखे गए। It was a mixture of different social reformers that spearheaded the movements. तो बेसिकली महिलाओं के स्थिति में अपलिफ्टमेंट जो हमें देखने को मिला, ये डिफरेंट सोशल जो रिफॉर्मर्स थे उनके कह सकते हो कि प्रयासों का मिक्सचर था ये। ओके, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, पंडिता रमाबाई, मार्गरेट कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब कुछ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं उस टाइम के और इन सभी के प्रयास के बगैर शायद ये संभव नहीं होता। जो ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ जो लड़ाई चली है और जो प्रयास किए गए हैं लाइक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए टू एम्पावर वीमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंटिन्यूज इवन इन टुडेज टाइम। ऐसा नहीं है कि चलो इन लोगों ने जो है काफ़ी संघर्ष किया है, इन लोगों ने जो है काफ़ी प्रयास किया और एवरीथिंग इज़ लाइक परफेक्ट नाउ, ऐसा नहीं है। जो कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट और वीमेन के एम्पावरमेंट के जो प्रयास हैं जीवन के हर एक एरिया में, ये अभी भी चल रहे हैं। थ्रू द ईयर्स पीपल हैव अडॉप्टेड डिफरेंट वेज टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन। मतलब समय के साथ लोगों ने जो है अलग अलग रास्ते चुने हैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। इसमें कि कैंपेनिंग होगा, प्रोटेस्टिंग होगा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल, ठीक है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने का बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। मैनी इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव आल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द वे वीमेन एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी। इनिशिएटिव मतलब जो नहीं वो कदम उठाते हैं, तो बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं और सरकार की पॉलिसी जो है वो भी इम्प्लीमेंट की गई है जिसके द्वारा जो है महिलाओं या लड़कियों के प्रति जो है समाज में जो कह सकते हो कि व्यवहार होता है इसमें परिवर्तन लाया जाए। तो कुल मिला के जो है द शो इज स्टिल गोइंग ऑन, द जर्नी इज स्टिल गोइंग। आई वोंट कॉल इट शो दैट विल बी लाइक वेरी इनकरेक्ट एंड या
extremely incorrect, so sorry for that. You can say that the journey is still going on. Okay, ये यात्रा जो है, संघर्ष की यात्रा, ये यात्रा जो है अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, बिकॉज लाइक इक्वालिटी इज स्टिल फार अवे। इसी संघर्ष की कहानी सुन लो कि जैसे कि इंडिया में जो है दहेज प्रथा जो है वो काफ़ी प्रचलित है, और ये जो है कह सकते हो कि महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है, उनका जो लो स्टेटस होता है, इसमें ये बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। ये एक सामाजिक बुराई है जिसने कि बहुत सारी महिलाओं जिसकी वजह से जो है बहुत सारी महिलाओं की मौत होती है और बहुत को जो है वायलेंस फेस करना पड़ता है। तो इस सिस्टम को एंड करने के लिए और महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए जो है डॉडी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था 1961 में, रिमेंबर द डेट। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक डॉडी सिस्टम जो है वो इस कानून के साथ पास नहीं हो पाया है, और अभी भी जो है ये महिलाओं के एम्पावरमेंट एफर्ट्स के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इंडिया में महिलाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके के वायलेंस जो है वो घर में, पब्लिक प्लेसेस में फेस करती है। सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ वायलेंस होता है दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, ठीक है ना, जो मेल मेंबर्स होते हैं खास करके जो है हस्बैंड्स वगैरह, उनके थ्रू। अब इस तरह के वायलेंस के अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पर जो वीमेन राइट्स एडवोकेट्स हैं वो कई सालों से कैंपेन कर रहे हैं, और उन्हें जो है सफलता भी मिली है कानून में बदलाव लाने की और जुडिशरी के स्टैंड को चेंज करने की। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जो है 2005 में पास किया गया था, जिसके द्वारा जो है महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है उनको राहत देने का प्रयास किया गया। वीमेन के जो है महिलाओं के डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स में एंट्री के बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट जो है वो भी काफ़ी होने लगा है। ओके, और इसको जो है काउंटर करने के लिए और महिलाओं के वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस जारी किए थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट at the workplace and educational institutions in 1997। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रयास था, सुप्रीम कोर्ट को ये जारी करना पड़ा। ये एक्ट जो है an act seeking to protect women from sexual harassment at their place of work known as Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, ये जो है 2013 में पास किया गया था। तो इस तरीके से जो है हम ये देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस किस तरह के इनजस्टिसेस, अनफेयरनेस या फिर ऑपरेशन के फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, और किस तरह से जो है गवर्नमेंट और पब्लिक सभी फ्रंट पर जो है इन परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश जो है वो भी चल रही है। Now we are going to look at this women activism as well, कि women जनरल में कहा जाए, और जो women activist वगैरह हैं और जो महिलाओं के अधिकार के एडवोकेट्स हैं खास करके, राइट, तो वो जो है अभी भी महिलाओं के अधिकार के वायलेशन के खिलाफ जो है अभी भी वो लड़ रहे हैं, राइट। इफ़ एन एक्ट और लॉ वायलेट्स देयर इंटरेस्ट दे स्टैंड अप टू प्रोटेस्ट एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। अगर कोई कानून जो है वो महिलाओं के हितों पर आघात करता है, महिलाओं के हितों पर चोट करता है, तो ये जो कह सकते हो कि वीमेंस राइट्स एडवोकेट्स हैं, ये सब उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। और ये जो महिलाओं का जो मूवमेंट रहा है हैज़ हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन रेजिंग अवेयरनेस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज कंसर्निंग वीमेन सच एज देयर राइट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, इस तरह के जो मूवमेंट्स रहे हैं इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने में, चाहे वो महिलाओं के हक की बात हो, उनके शिक्षा की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो। द अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स आर अंडरटेकन इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीट प्लेज, पब्लिक मीटिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। ये जागरूकता पैदा करने वाले जो कैंपेन्स होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रीट प्ले के तौर पर, पब्लिक मीटिंग या कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह के रूप में होते हैं। ओके, वीमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो रैलीज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक अवेयर विच लाइक हेल्प टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, जो कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड द पुलिस एंड जुडिशरी ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ दिस इश्यूज, और पुलिस और जुडिशरी जो है वो भी इन इश्यूज का ध्यान रखती हैं, वो भी जो इन चीज़ों को देखती हैं। See, like although there still is gender inequality prevailing in the society, the opportunities available to women have broadened over the years and their future prospects have improved। Okay, अभी भी जो है सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी है, लेकिन महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं
वो जो है सालों साल फैलते जा रहे हैं और उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। वी अवेट द डे व्हेन इनइक्वालिटी बिटवीन द राइट्स ऑफ मैन एंड वीमेन विल कम्प्लीटली फेड अवे। हम जो है उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जबकि महिलाओं और पुरुषों के अधिकार के बीच में जो असमानता है वो पूर्णतया ख़त्म हो जाए। So well, let's quickly recap this chapter which turned out to be a very interesting, exciting one. पुरुष और महिलाएं जो है सोसाइटी में उनको स्पेसिफिक जेंडर रोल्स दिए गए हैं और ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी पैदा करता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जहाँ पर लिंग के आधार पर जेंडर के आधार पर जो है भेदभाव जो होता है उसको पैदा करता है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं उन्होंने जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ा है और उन्होंने जो है अलग अलग फील्ड में अपनी पहचान बनाई है, जो फील्ड पहले जो है सिर्फ पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते थे। भारत में जो है जो सोशल रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स महिलाओं के स्टेटस को उठाने के लिए जो हुए थे वो जो है 19th सेंचुरी में काफ़ी कॉमन हो गए थे, काफ़ी प्रीडोमिनेंट हो गए थे। अभी जो है एजुकेशन जो है वो दोनों लड़के और लड़कियों दोनों का हक है, इसके बावजूद सिर्फ 50% जो लड़कियां हैं दे रिसीव एजुकेशन। गरीबी, जल्दी शादी, पारिवारिक जिम्मेदारी, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि महिलाओं के शिक्षा को जो है दुष्प्रभावित करते हैं। फिर कैंपेनिंग, रेजिंग प्रोटेस्ट्स और एकजुटता दिखाना, ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि जो वीमेन एक्टिविस्ट्स हैं वो इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ती हैं। So well, that is the chapter for you. You guys are expected to complete the question answers at the end of it, and I think it should be quite easy for you. After all, I mean, you all are smart guys, right? So well, that's it for today's lesson. Have fun. Bye bye.